भारत अपनी प्राचीनता को लेकर दुनिया भर में फेमस है। यहाँ संस्कृति की जड़ें बेहद गहरी हैं, जो कि 7 समुंदर पार के लोगों को भी आकर्षित करती हैं। खासकर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक स्थान ऐसे हैं जो आपको रोमांचक अनुभव देते हैं। देश के विभिन्न भाग में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन महत्व के कारण दर्शनीय है। ज्योतिर्लिंग ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी प्रतीक। प्रकाश का प्रतीक कहे जाने वाले भगवान शिव के ऐसे स्वरूप जिनमें भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। पुराणों के अनुसार हर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव अपने अलग अलग अवतारों में वास करते हैं। अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां दूषण नाम के राक्षस ने अपना कहर फैलाया था। दूषण को ब्रह्मा जी द्वारा अजयता का वरदान मिला था, जिसे के चलते उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। पूरे ब्रह्मांड में अपनी दुष्टता फैलाने के बाद दूषण ने अवंती नगरी के ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू किया। दूषण की आज्ञा से 4 दैत्य उज्जैन की चारों दिशाओं में अपने दुष्टता फैलाने, हाहाकार मचाने चले गए। इस दूषण राक्षस से मुक्ति पाने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक पार्थिव शिवलिंग के सामने शिव जी की तपस्या की। दैत्यों ने ब्राह्मणों की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो शिव जी की भक्ति में मग्न थे। ये देखकर दूषण क्रोधित हो गया। उसने अपने दैत्यों को उनकी हत्या करने की आज्ञा दी, लेकिन उन राक्षसों ने जैसे ही अपने शस्त्र उठाए, शिव जी उस पार्थिव शिवलिंग की जगह एक विशाल रूप लेकर के महाकाल के रूप में सामने आए। उन्होंने दूषण और के सारे दैत्यों को भस्म कर दिया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने शिव जी से विनती की कि वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो जाएं। महादेव ने उनकी इच्छा मान ली और उसी जगह पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, यानी कि जो साउथ फेसिंग है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व की दिशा की ओर है। सिर्फ यही नहीं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ कई और राज जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव उज्जैन के राजा हैं, इसलिए कोई भी और राजा महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ठहर नहीं सकता। उसे सिर्फ दर्शन की ही आज्ञा होती है। लोग मानते हैं कोई भी नेता या पावरफुल इंसान उज्जैन में आकर ठहरता है तो उसे भारी अंजाम भुगतना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगर राजा इस नगरी में रात को ठहरने की जहमत उठाते हैं तो उनका राजपाट हाथ से निकल जाता है। कहा जाता है कि बाबा महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में काली देह महल बनवाया था। सिंधिया महाराज जब भी उज्जैन आते थे तो वो इसी महल में ठहरा करते थे। देश विदेश से भक्त अकाल मृत्यु को टालने और मोक्ष पाने की इच्छा से उज्जैन आकर दर्शन करते हैं। उज्जैन के राजा महाकालेश्वर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इनकी आरती चिता के भस्म से की जाती है। उससे पहले भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है। सुबह तड़के 4 बजे ताजा जले चिता की राख से महाकाल की पूजा की जाती है। इसको रोकने के पीछे एक कहानी है। बताया जाता है कि चिता की कमी की वजह से एक बार पुजारी ने अपने जीवित पुत्र को ही आग के हवाले कर दिया था और उसको राख से पूजा कर डाली। इस घटना के बाद इसे बंद किया गया। आज उपलों की राख से इसका श्रृंगार किया जाता है, लेकिन माना जाता है यह झूठ है। आज भी भगवान शिव को चिता की भस्म ही चढ़ाई जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में आरती के समय कपाट बंद हो जाते हैं और केवल मंदिर के पुजारी ही बाबा का श्रृंगार करते हैं। इस समय अन्य भक्तजन कक्ष के बाहर खड़े होकर देखते हैं। आजकल बंद कमरे में आरती की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी किया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि आरती के वक्त शिवलिंग को भस्म से पूरी तरह नहला दिया जाता है। आरती में शिवलिंग पर भगवान शिव का चेहरा बना दिया जाता है और फिर मंदिर के पट को खोला जाता है। यहाँ के पुजारी मात्र एक धोती पहने रहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी अन्य वस्त्र धारण करने की पूरी पाबंदी है। चूंकि महाकालेश्वर भगवान शिव शमशान के साधक हैं, इसलिए भस्म को उनका आभूषण माना जाता है। भक्त ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लोगों में विश्वास है कि इससे रोग दोष की मुक्ति होती है। भगवान शिव से जुड़ी और रोचक बातों के लिए हमारे चैनल पे जाकर के उनके और वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।